हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है आप सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और एक अच्छे तरीके से आपकी एसबीआई क्लर्क की तैयारी चल रही होगी। एक डाउट, एक क्वेश्चन जो शायद से 70-80% बच्चों के मन में होता है कि हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन इंग्लिश सेक्शन, या फिर हाउ टू स्कोर 25+ मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन इन एसबीआई क्लर्क, या किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, या भैया हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। ये डाउट हर बच्चे के मन में आता है जिनका इंग्लिश वीक होता है। और जब से आईबीपीएस पीओ ने अपना प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड रिलीज किया, जिनका बहुत तगड़ा इंग्लिश भी था ना, उनके मन में भी डाउट आ गया है। क्योंकि जिनका स्कोर आईबीपीएस पीओ के मॉक टेस्ट में इंग्लिश सेक्शन का 26-27 तक जा रहा था, आईबीपीएस ने बोला थम जाओ, ठहर जाओ, ये लो 13 नंबर आपके। तो अगर आपको भी लगता है ना कि आपका आईबीपीएस में इंग्लिश का सेक्शन में आपका कम स्कोर गया, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसे रेट कर रहे होंगे कि सबका इंग्लिश में आईबीपीएस ने बहुत, मतलब नॉर्मलाइजेशन का कोई पता ही नहीं है कि क्या होता है, लेकिन स्कोर तो सबके बहुत कम हो गए। एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिन्होंने क्वांट में 22 किया हुआ है, 28 रीजनिंग में किया हुआ है और 6 नंबर उनको इंग्लिश में मिला है। उन्होंने बताया है कि भैया मैं तो जब मॉक टेस्ट लगा रहा था ना, तो 15 से 20 आ रहे थे मेरे, और 6 नंबर लाना, मैं तो आरसी में 6 क्वेश्चन सही करके आया था, बट फिर भी मेरे नंबर 6 ही है। तो इंग्लिश का आईबीपीएस को छोड़ दो, क्योंकि इस बार का नॉर्मलाइजेशन पता नहीं इंग्लिश में किस तरीके से हुआ है, उसको तो साइड कर देते हैं। बट जैसा पेपर होते हुए आ रहा है, अगर उस तरीके से पेपर होता है तो आप 25+ क्लैरिकल लेवल में डुएबल होता है, बट इतना भी आसान नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस बेंचमार्क तक पहुंच पाओगे। और इंग्लिश में अगर 25 आ गया ना, तो देख लो कि बाकी आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। अगर आपका क्वांट वीक है, रीजनिंग वीक है, तो भी आप निकल सकते हो। और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है आपका जिसमें कभी आपको स्पीड की जरूरत नहीं होती प्रीलिम्स में। कितनी भी आपकी कम स्पीड होगी ना, तो भी आप 30 में से 27-28 अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। फिर भी अटेम्प्ट करने का मतलब मैं उस क्वेश्चन तक पहुंचने के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे, नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन छूटेगा नहीं कोई क्वेश्चन। तो इंग्लिश में एक, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि डेफिनेटली स्कोर बढ़ रहा होगा, बट हाँ, अगर आप फॉलो करोगे सारी चीजों को प्रैक्टिकली की बता रहा हूं, तो आपके स्कोर भी डेफिनेटली बूस्ट होते हुए नजर आएंगे, इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे होंगे वो आपको। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन में बात करूंगा कि किस सेक्शन में आपको इंग्लिश का कितना कितना पार्ट कहां से करना है, उन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक बार सबसे पहले आप सभी के सभी लर्नर्स एक कमेंट में जरूर बता देना कि आपका राइट नाउ आपने जो लास्ट मॉक टेस्ट लगाया था उसमें आपका इंग्लिश का स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, सो दैट कि एक आइडिया लगता है कि अच्छा आप इस स्कोर से इस लेवल तक पहुंच जाओगे मैक्सिमम। ठीक है, उसमें आपको हर एक स्टूडेंट का कमेंट में पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपको मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूं। फिलहाल अब देखो क्या होता है ना कि पहला सेक्शन जैसे आप इंग्लिश का खुलते हैं और पहला पार्ट मोस्टली बच्चों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही ओपन होता है ना, एग्री करते हो? मॉक टेस्ट वगैरह में तो सब में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, एग्जाम में कभी कभार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाद में भी चला जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप मॉक टेस्ट में लगा रहे हो तो आपको लगता है कि मेरे 10 में से 8 सही हो रहे, 9 सही हो रहे, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, आपको लग रहा हो कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम देते हैं, तो उनमें क्या होता है ना कि जो 7-8 कर रहे होते हैं वो 4-5-6 पे अटक जाते हैं। रीजन क्या होता है कि जो आपका एग्जाम का टॉपिक होता है ना, वो इकोनॉमिकल रिलेटेड होता है, आपका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी रिलेटेड होगा, इन सारे पे होता है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो इजी लेवल के भी आपके टॉपिक्स दिख जाते हैं आपको देखने को। कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिल जाते हैं जो शायद से आपको स्टोरी टाइप की समझ में आ जाती है, बट इकोनॉमिकल आपको कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जो स्टोरी टाइप का आपको समझ में आएगा। तो आपको अभी से क्या करना है, आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो वेल एंड गुड आप लगाओ, लेकिन साथ साथ आपको एक काम और करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर है एसबीआई क्लर्क के, आप 2 से 3 साल का फिगर आउट करो, आराम से 8-10 मिल जाएंगे। क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है और हर साल का 2 से 3 शिफ्ट का पेपर आपको दिखेगा डिफरेंट वेबसाइट्स पे। आप टेक्स्ट बुक पे चले जाओ, आप ऑलिव बोर्ड पे चले जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालो गूगल पे, आपको मिलेगा। आप उसका आरसी बनो, उसके आरसी को एनालाइज करो कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, क्योंकि उस आरसी में जो आपका वेटेज जाएगा वही वेटेज ऑन एन एवरेज में बात करो तो आपका एग्जाम में भी बैठ रहा होगा। रीजन बिहाइंड दैट, अब कुछ बच्चे बहुत शातिर भी होते हैं, वो बोलेंगे अच्छा वो भी तो मेमोरी बेस्ड पेपर है। मैं मानता हूं मेमोरी बेस्ड पेपर है, लेकिन जो
प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपने सोर्सेस से पता करा है, जिनके पर्सन्स एग्जाम में बैठ के आए हैं, वो क्या करते हैं, टॉपिक बता देते हैं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो एजुकेटर्स आपके होते हैं वो उस टॉपिक पे एक पैराग्राफ बनाते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं। या फिर कुछ सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज को इसलिए एग्जाम में बिठाते हैं कि वो प्रॉपर आरसी लिख के आ जाए। तो ऐसा नहीं कि हर मेमोरी बेस्ड पेपर में आपको कंप्लीट पेपर ना मिले, कंप्लीट क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिले, मिलता है। तो जब आप उसी सिमिलर बेसिस का आप आरसी लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्ट आपका स्कोर क्या बन रहा होगा एग्जाम में। तो अभी से जिनका 12 को पेपर है, 6-7 दिन आपके पास है, जिनका 19-20 को है, आपके पास 13-14 दिन टाइम है। तो 13-14 दिन में अब 10 मॉक टेस्ट आपने लगा लिया। मान लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क का था आपने 10 लगा लिया। अब आपके मन में अब क्या, आईबीपीएस क्लर्क का ले लो, क्योंकि वो भी तो क्लैरिकल लेवल है, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या, आईबीपीएस पीओ ले लो, क्योंकि एट द एंड आरसी पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप एक डिफिकल्ट वाले रीडिंग स्किल को समझ पा रहे हो तो इजी वाला तो आसानी से कम टाइम में समझ जाओगे। क्लियर है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का उम्मीद है शायद से क्लियर हो गया होगा आप सभी का कि किस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपना स्कोर बूस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आते हैं स्पॉटिंग एरर पे, कि स्पॉटिंग एरर में तो भैया 5 में से 3 भी नहीं बनते। देखो ऐसा नहीं कि 5 में से 3 नहीं बनेगा, आपका जब भी स्पॉटिंग एरर, आपने अगर ग्रामर पढ़ा है, मैं तब बात करूं, अगर आपने ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़े फिर तो आप 5 में से 5 ही नहीं बन रहे होंगे आपके। लेकिन अगर आपने ग्रामर सही से पढ़ा है तो आप एक काम करना, 5 क्वेश्चन पे ना 3-4-5 मिनट का टाइम देना। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। होगा क्या कि जब आप 5 क्वेश्चन पर टाइम दे रहे हो ना तो 2 क्वेश्चन शायद से आपको फर्स्ट क्लिक में बन जाएगा, लेकिन अगले 3 क्वेश्चन को आप क्या करना, रिपीटेडली पढ़ना 2-3 बार, पूरा का पूरा लाइन पढ़ो। आप 2-3 बार जब पढ़ोगे ना तो क्लिक करेगा वो ग्रामर का रूल, कहीं ना कहीं आपको क्लिक करेगा कि नहीं ये वाला रूल एक बार फिर से देखो, ये वाला पार्ट एक बार फिर से देखो, शायद से यहां पे गलत है। और मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पे आना चाहिए था इन, आ गया एट। एक एग्जांपल देते हैं कि इन आना चाहिए, एट आ गया। अब आप भी उन्हीं 2 चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं इन है, इन सही भी है, इन सही है कि एट सही, इन सही कि एट सही। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया आपने, बहुत सही। जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है ना तो अब आप देखो सॉल्यूशन में जाके देखो कि एट क्यों लगा है और किस रीजन की वजह से इन नहीं लगा है, नहीं लगना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको देखनी, ये नहीं देखना कि ऐट क्यों लग गया, क्योंकि आपके मन में इन और ऐट को लेके कंफ्यूजन हो रही है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का कंफ्यूजन नहीं है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में आंसर देख लेना चाहिए, ऐट लगा, ऐट लगना चाहिए। ऐट क्यों लगा वो तो बहुत सही बात है, लेकिन आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रही है कि इन और ऐट दोनों आना चाहिए, इन क्यों नहीं लगेगा, वो कंफ्यूजन क्लियर करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर के लिए मैं बोलता हूं कि अगर आपने ग्रामर पढ़ा है ना तो 1-2 क्वेश्चन तो वैसे भी डायरेक्ट भी बन जाएगा आपको। अगर 3 क्वेश्चन एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहे हैं, अगर नहीं भी बन रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को रिपीटेडली पढ़ना है, 2 बार 3 बार 4 बार, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, खुद ब खुद कहीं ना कहीं हिट करेगा, क्लिक करेगा कि शायद इस वाले पार्ट को एक बार और पढ़ता हूं, एक बार और पढ़ता हूं, वहां से आपको एरर मिलेगा। ठीक है, सिमिलर चीजें जो मैंने आपको प्रीपोजिशन की बताई है वो आपको काम करना है क्लोज टेस्ट में भी, क्योंकि क्लोज टेस्ट या तो आपके प्रीपोजिशन पे बनेगा, या कंजंक्शन से बनेगा, या वोकैब पे बनेगा। क्लोज टेस्ट के लिए यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वोकैबुलरी आपकी। तो प्रीपोजिशन कंजंक्शन का तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 या 2 में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप बेशक ये देखो कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ये भी देखो कि दूसरा जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा था एट द सेम टाइम वो क्यों नहीं आया। यहां पे 1 बार 2 बार ये चीजें करते जाओगे ना तो जो कंफ्यूजन आज हो रहा है कल भी होगा, परसों भी होगा, 3 दिन 4 दिन होगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो कंफ्यूजन धीरे धीरे सेपरेट होने लगेगा, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगा, आपके मन में एक करेक्ट आंसर बन रहा होगा चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैराजंबल वाले पार्ट पे। पैराजंबल क्या है भैया? देखो पैराजंबल सबसे सटीक तरीका बताता हूं पढ़ने का, बनाने का। पैराजंबल में पहला और आखिरी सबको मिल जाता है। 5 अगर है, क्लर्क में 5 ही आएंगे, बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आ गया तो 6 आ जाएगा, 5 ही आते हैं। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बहुत सारे बच्चे कोड कर लेते हैं, आराम से डिकोड कर लोगे, आप भी कर लोगे। बीच के 3 में डिफरेंट आता है। देखो हो सकता है कि आपसे 5 का 5 बने, हो सकता है कि 5 में से आपका 2 ही 3 बने, लेकिन पहला और आखिरी बनेगा ये फिक्स्ड है। अब आपको देखने की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो 3 बचे हुए ना, उसका लास्ट, एक का लास्ट दूसरे का फर्स्ट से पिक कनेक्ट करो।
मान लेते कि अगर मैं पढ़ रहा हूं कि सिविलाइजेशन एंड है, तो सिविलाइजेशन के साथ एंड किसके साथ कनेक्ट हो सकता है वो पढ़ो। एक तो ये चीज है। सेकंड क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे शॉर्ट फॉर्म है और बाद में उसका लॉन्ग फॉर्म है, मान लेते हैं कि WHO के बारे में कोई है ऐसा, तो एक जगह WHO लिखा हुआ है, एक और सेंटेंस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो फुल फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म से पहले सेंटेंस प्लेस होगा। क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब भी आप स्टोरी पढ़ते हो, जब आप देखते हो कि किसी का शॉर्ट फॉर्म है, तो पहले उसका लॉन्ग फॉर्म गिवन होता है, उसके बाद ब्रैकेट में उसका शॉर्ट फॉर्म होगा और आगे स्टोरी में पूरा शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। तो जब तक आपका लॉन्ग फॉर्म नहीं गिवन है तब तक एब्रीविएशन उससे पहले मत लगाना, पहले लॉन्ग फॉर्म जाएगा फिर एब्रीविएशन जाएगा। तो 5 में से अगर आप चाहो तो 3-4 वहां से भी करेक्ट कर सकते हो, बट रीडिंग स्किल अच्छी है तो क्लर्क में 5 आराम से पुट कर सकते हो सकता है कि आपके शिफ्ट में पैराजम्बल ना आके रीअरेंज द सेंटेंसेस आ जाए, या फिर आपका वर्ड शॉप का दे दे। तो वर्ड शॉप और रीअरेंजमेंट, वर्ड शॉप तो वैसे ही बड़ा इजी आपको बन जाता होगा सभी से, उम्मीद है। रीअरेंजमेंट में क्या करना है, अगर वहां पे भी आपको लगे कि आपसे नहीं बन रहा है तो ऑप्शन के साथ जाओ ना, ऑप्शन के साथ जाओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 5वां नन ऑफ दीज है, या 5 के 5 ऑप्शन है, मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां उसी सीक्वेंस से पढ़ते चले जाओ, खुद ब खुद एलिमिनेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है किसमें, जहां पे वर्ड शॉप हो या फिर रीअरेंज द सेंटेंसेस होता है। कुछ छूट रहा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वही चीज है कि आपकी वोकैबुलरी होगी तो बनेगा। 2 नंबर 3 नंबर का आता है, वो भी आरसी के थ्रू ही आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी देखने को मिलता है। तो अगर आप भी इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव देखने को आपको खुद मिल रहा होगा। मैं ये नहीं बोलता कि 5 से 25 पहुंच जाओगे, लेकिन 18-20 से 25 जरूर पहुंच जाओगे, 15 से 22-23 जरूर पहुंच जाओगे। तो एक बार फॉलो करके देखो, क्योंकि जिनका इंग्लिश वीक है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिनका इंग्लिश वीक होता है ना, वो मैथ्स और रीजनिंग पर इतनी फोकस कर लेते हैं कि उनका मैथ्स रीजनिंग बहुत सही हो जाता है। अब उनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से छूट रहा है, मिस हो रहा है। तो इतनी मेहनत कर लो एक बार। अभी से भी आपके पास 10-12 दिन का टाइम है, कुछ बच्चों के पास 5-6 दिन का ही टाइम है, मेरे को पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 13, 19, 20 और 25 को पेपर है, तो दे हैव अ वेरी गुड चांस। तो एक बार लग के देखो, इस तरीके से आपका भी सिलेक्शन हो रहा होगा, इंग्लिश का भी कट ऑफ क्लियर होगा, क्योंकि IUPAC ने आपने देखा कि रुला दिया बच्चों को इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो अगर ये सेशन पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एक छोटा सा लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले, सो दैट कि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचाई जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।